हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपकी एमसीसी काउंसलिंग 2026 का फर्स्ट राउंड 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन होना। अब ये सवाल आता है कि आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 कब से स्टार्ट होने वाला है और रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा आयुष काउंसलिंग का। तो ये ध्यान रखिए कि आयुष काउंसलिंग, वीसीआई काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग सब क्लैश नहीं करते हैं। ये हमेशा इनमें ये रहता है कि मिनिमम आपको 15 डेज का टाइम देते हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त। बच्चे एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वहां पे सीट नहीं मिलती है तो वो आगे आयुष में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन काउंसलिंग में गैप रखते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी एमसीसी काउंसलिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसे जैसे एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा पे और स्टेट कोटा पे दोनों पे काउंसलिंग होती है, उसी हिसाब से आपका आयुष काउंसलिंग के अंदर भी दोनों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा पे आपके होगा। अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होगी। तो आज हम ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करेंगे कि कब से स्टार्ट होने वाली है और आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कब, क्या क्या डेट रह सकती है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो पिछली बार आपका जो राउंड 1 था वो 21 जुलाई से शुरू हो गया था 2025 में। ठीक, एमसीसी का। और आपकी आयुष काउंसलिंग थी जो 22 अगस्त, राउंड 1 में 22 अगस्त में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपका 32 डेज का गैप रखा था उन्होंने। इस दोनों काउंसलिंग में आपका 32 डेज का गैप था। ठीक है, क्योंकि आप अभी जो राउंड 1 है आपका 5 अगस्त से शुरू हुआ है एमसीसी का, तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर स्टार्ट करा देंगे इस टाइम। अगर आप पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वीक अगस्त तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस आपको लास्ट वीक अगस्त से लेके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, उससे ज़्यादा डिले मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है, तो ये आपका राउंड 1 का रहेगा और राउंड 2 आपका स्टार्ट होगा। 2 आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर से चलेगा, क्योंकि फर्स्ट जो राउंड होता है उसमें आपके 13 to 12 डेज लेते हैं ये। ठीक है, और जैसे जैसे राउंड आते रहते हैं चॉइस फिलिंग का टाइम कम करते रहते हैं, 6 डेज का होता है वो। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड राउंड जो है वो मिड वीक ऑफ अक्टूबर में जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, ठीक है, और स्टे वैकेंसी राउंड भी होता है। ठीक है, और अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड 2 भी होता है, अगर सीट बच जाती है तो स्टे वैकेंसी राउंड 2 भी होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करने देते हैं, इसलिए आपको पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। और जिस तरह एमसीसी काउंसलिंग में कुछ दिनों बाद स्टेट की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, वैसे ही आयुष में भी आपकी कुछ दिनों के बाद स्टेट में भी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए भी स्टेट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप आयुष काउंसलिंग के लिए से आप बी फार्मा, ठीक है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, ये सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी रैंक जनरल के लिए 90 के यानी 90,000 से लेकर 92,000 तक आपकी अगर रैंक है तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 96,000 से लेके 1 लाख तक रैंक पर सीट मिल सकती है, और ओबीसी के हैं तो 93,000 से लेके 97,000 तक आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये मैं बीएमएस की बात कर रही हूँ। और जो एससी और एसटी के बच्चे हैं उनको 2.5 लाख से लेके 2.6 लाख रैंक तक बीएमएस मिल जाएगी, और 3.2 लाख से लेके 3.3 लाख तक एसटी वालों को बीएमएस मिल जाएगी। ठीक है, ये बीएमएस की कट ऑफ है। अगर आपको सारी कट ऑफ जाननी है तो मैं इस पे अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल बने रहिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आयुष काउंसलिंग का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बस आपको इस चैनल बने रहना है। और एमसीसी काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग और वीसीआई काउंसलिंग की सारी अपडेट और सारे राउंड के शेड्यूल और कैसे काउंसलिंग के स्टेप्स होंगे मैं सब इस चैनल में बताऊंगी, तो आपको बस इस चैनल बने रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको आपकी मनपसंद सीट मिले। थैंक यू।